गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 9 योगा अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक से कौन कौन से सवाल अभी तक पूछे गए हैं उसको करने जा रहे हैं। जून 2024 4 सितंबर को जो सवाल पूछा गया उसमें सवाल ये पूछा गया, कैवल्य धाम लोनावाला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम क्या है, जो कल ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसमें पुस्तक नाम ना दे करके संस्थान का नाम दिया हुआ है जिनके द्वारा किताब छपवाई गई है। पहला है पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास। तो अब इसको सीक्वेंस में सजाना है कूट लेकर के। सबसे पहले कौन सा होगा? पाठ का आरंभ है, क्रियाविधि का आरंभ है, अभ्यास का मौखिक परिचय है, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन है, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास है। तो बताइए कि इसमें पाठ का आरंभ पहला कौन सा होगा? सी होना चाहिए, अभ्यास का मौखिक परिचय। क्रम से ना, ये तो क्रम से होगा तो सारा ही। अच्छा, वो कूट है ना, कूट है, क्रम सामान्य क्रम है। तो सर शुरुआत सीक्वेंस में तो नहीं है कहीं पूरा ABCDE? कहीं नहीं, अनुमान नहीं लगाना है। आपने पढ़ा हुआ है तो फिर अनुमान क्यों लगा रहे हो? सर पहला पाठ का आरंभ होगा सर पहला। ठीक है, आरंभ, फिर अभ्यास का मौखिक परिचय, अभ्यास का मौखिक परिचय, ठीक है, फिर क्रियाविधि का आरंभ, क्रियाविधि का आंशिक अभ्यास, और पूर्ण क्रियाविधि का आरंभ, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन, एंड देन व्यक्तिगत और समूह अभ्यास। समूह अभ्यास। तो आप ACB लोगों ने बोला, उनका ये कहना है पहले पाठ का आरंभ होगा, फिर अभ्यास का मौखिक परिचय दिया जाएगा, फिर क्रियाविधि आरंभ की जाएगी और क्रियाविधि आरंभ करने में आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन होगा, फिर व्यक्तिगत और समूह प्रदर्शन होगा। तो उस हिसाब से तो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा था। आंसर में तीसरा दिया हुआ है, ए के बाद बी दिया हुआ है। देखिए क्या है, पहला दिया हुआ है पाठ का आरंभ, उसके बाद क्रियाविधि का आरंभ। अब है पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, क्रियाविधि में फिर मौखिक, फिर उसके बाद आंशिक या पूर्ण रूप से प्रदर्शन। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा अभ्यास है, फिर व्यक्तिगत और समूह अभ्यास। ठीक है, ABCDE, बढ़िया। ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश वाला मिला हुआ था, खैर आसानी से समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस helps a teacher in understanding a necessary teaching methods and objectives? कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मदद करता है एक टीचर को ये समझने में कि टीचिंग मेथड, जो जरूरी टीचिंग मेथड्स और उसका ऑब्जेक्टिव्स है वो कौन सा है, इसको समझने में कौन सा मदद करता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लान, टीचिंग मेथड सोर्सेस, टीचिंग एड्स। तो इसमें देखिए अंडरस्टैंडिंग किसको करना है, नेसेसरी जो जरूरी टीचिंग मेथड्स है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन से टीचिंग मेथड्स का आप इस्तेमाल करेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेसन प्लान से लेना देना है, क्योंकि लेसन प्लान में आप डिटेल बनाते हो कि हमें पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। वो जब लेसन प्लान आप तैयार करोगे तब आपको ये पता चलेगा, हाँ इस लेसन प्लान के हिसाब से कौन सा टीचिंग मेथड हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी लेसन प्लान में है। टीचिंग मेथड्स सोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है कि सोर्स से हम ये थोड़ी चुनेंगे कौन सा टीचिंग मेथड्स हमें इस्तेमाल करना। और टीचिंग एड्स की उसमें क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टीचिंग एड्स से भी लेना देना नहीं है। लेसन प्लान से हमें पता चलता है कौन सा टीचिंग मेथड्स हमें इस्तेमाल करना है। 18 जून 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया जो रद्द हो गया था, उसमें इस तरह से पूछा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी किया हुआ था लेकिन वो गलत हुआ था। वो क्वेश्चन डिटेल एक बार अभी देख लेंगे फिर से। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत। तो यौगिक सिद्धांत में कौन सा आएगा? यौगिक सिद्धांत में तो ये प्रबल संचारों का सभी प्रबल संचालनों का परिहार। सभी प्रबल संचालनों का परिहार, ये तो आएगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम लोगों ने बोला था उस समय अधिक इंद्रिय संलग्न, नहीं, उसको थोड़ी सी गलती हो गई थी। मनोवैज्ञानिक अधिगम में अभिरुचि, अधिगम में अभिरुचि वाला होगा।
ठीक है। अधिगम में अभिरुचि कैसे होगा, अभी हम लोग जो चीज पढ़ा था हमने उसको भी देखेंगे। शरीर संरचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत में 4 वाला होगा, महिला पुरुष के लिए योगाभ्यास भिन्न होना। शैक्षणिक सिद्धांत में अधिक इंद्रिय संलग्नता ये आएगा। तो उस हिसाब से जो उस दिन हम लोग कर रहे थे ना, वो गलती हुई थी हम लोगों से। सही उत्तर पहला वाला है। कैसे है पहला वाला, जो आप अपना नोट्स है तो नोट्स खोल सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। यौगिक सिद्धांत में तो कोई संशय है ही नहीं। शारीरिक हलचल। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में शुरू में ही लिखा हुआ है, सीखने में रुचि का पैदा होना अध्यापन के लिए प्रेरणादायक है। सीखना मतलब अधिगम। अधिगम में रुचि का पैदा होना अध्यापन के लिए प्रेरणादायक है। वहां अधिगम में रुचि की बात ही की जा रही है। देखिए, अधिगम में अभिरुचि की बात की जा रही है, ठीक है। अधिगम के 2 सिद्धांत नहीं पूछ रहे हैं, अधिगम में रुचि की बात की जा रही है। उसके बाद कंफ्यूजन कहाँ थी, शैक्षणिक सिद्धांत में। तो शैक्षणिक सिद्धांत में देखिए लिखा हुआ है, जो अपने नोट्स में भी है, आप देखोगे, सीखना संग्राहकों यानी रिसेप्टर्स द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है। शैक्षणिक सिद्धांत यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं वही आपके रिसेप्टर्स हैं, और सीखने के दौरान अधिक से अधिक रिसेप्टर्स का लेना जरूरी होता है। अनीता जी माइग्रेन कीजिए। तो उस हिसाब से आपका आंसर पहला वाला ही सही है। तो ये उस दिन गलती हुई थी, इसको करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ये गलतियां आगे भी होती रहेंगी। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आया हुआ था, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के शिक्षण साधनों का सही अनुक्रम है। अब शुरुआत में कैसा पढ़ाया जाता था और आज तक कैसा पढ़ाया जाता है उसका था। खड़िया से पढ़ते थे, इस्तेमाल करते थे। छत से टंगा हुआ प्रोजेक्टर, सिरोवरी प्रक्षेपक लिखा हुआ है यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर, चौक और डस्टर, स्मार्ट बोर्ड। तो इसमें क्या कहा गया है, प्राचीन काल से मतलब सबसे पुराने से बात की जा रही है। ए ऑप्शन सर। खड़िया पहले आएगा। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। एक के बाद रुक जाइए। खड़िया देखिए, प्रोजेक्टर चाहे जो भी हो, प्रोजेक्टर तो बाद में आया हुआ है, स्मार्ट बोर्ड बाद में आया हुआ है। खड़िया के बाद चौक डस्टर हम लोगों ने पढ़ाई की है। हम लोगों ने चौक और डस्टर से पढ़ाई की है। खड़िया से स्लेट पे पढ़ाई करी है, स्लेट पे भी की है। खड़िया वो नहीं इतना ढेला सा होता है, ऐसे ढेला सा है, उसका कोई शेप नहीं होता था, उससे लिखते थे। टीचर जो है खड़िया से लिखते थे। अच्छा। तो वो लिखते लिखते छोटा होता जाता था, छोटा सा बचता था। किसी बच्चे ने बदमाशी की तो फेंक के मारते हुए थे उससे। वो बड़ा बड़ा टुकड़े में ऐसे आता था, बड़े बड़े टुकड़े में, उससे लिखते 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 हुए छोटा हो जाता था। और चौक डस्टर, तो चौक भी ऐसे ही था। चौक में बाद में क्या आया, छड़ी जैसा आने लगा, फिर छड़ी जैसा पकड़ के लिखते थे, फिर वो घिसते घिसते छोटा सा बच जाता था। तो ए और डी के हिसाब से दूसरा वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद कहा गया छत से टंगा हुआ प्रोजेक्टर आया, उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गया, और सबसे लास्ट में स्मार्ट बोर्ड अभी आया हुआ है। तो उस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही है। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार किसी एक व्यक्ति के योगाभ्यास के लिए 40 वर्ग फुट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 12 व्यक्तियों के योगाभ्यास के लिए कितने योगाभ्यास, कितने क्षेत्र की आवश्यकता? 48 480। तो सीधे थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 2017 से हम लोग आते हैं, जब से हमारा शुरू हुआ यूजीसी नेट। शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता? कौन सा कारक नहीं होता? 4 डी, शिक्षक का सामाजिक स्तर। शिक्षक का सामाजिक स्तर। शिक्षक का सामाजिक स्तर। 4 ऑप्शन। प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? कक्षा से 1 सप्ताह पहले, ठीक पहले, कक्षा से ठीक पहले सर। ठीक पहले। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। कक्षा से ठीक पहले, सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़िया। सेकंड ऑप्शन। योग के व्यवहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए? कक्षा के प्रारंभ में, अभ्यास का परिचय, कक्षा के अंत में सर। फोर ऑप्शन। पाठ के अंत में, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार। पहला ऑप्शन अर्धवृत्त। अर्धवृत्ताकार, ठीक है, पहला ऑप्शन है। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना। प्रार्थना के साथ। प्रार्थना। लगता है 2017 का समय आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं? हाँ वो दीजिए। तो स्टार्टिंग के पेपर्स के तो सर पेपर 2 के भी बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं 2 साल समय इतना पढ़ते भी नहीं था ना लोग, ये तो बाद में पढ़ना शुरू किया है इस कदर। यस सर। लेवल बढ़ता चला गया। नवंबर 2017 का आप देखते हैं, किसी छोटी योग कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? अर्धवृत्ताकार सर। सी ऑप्शन। तो एग्जामिनर को लगता होगा कि चलो एक बार पूछे फिर पूछ दो यार, कम से कम पास तो हो जाए किसी तरीके से। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रशिक्षक की एकाग्रता पर, प्रशिक्षक की शक्ति पर, प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, प्रशिक्षक के आत्मविश्वास पर। थर्ड सर। सी ऑप्शन। प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर। हाँ, सी। अब आते हैं हम लोग जुलाई 2018 में। निम्नलिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। पाठ योजना देखिए, लेसन प्लान के लाभ की बात हो रही है। शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, छात्र की क्षमता समझने में, शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। बताइए कौन सा? अब 4 है इसमें, कौन सा नहीं है एक निकाल दीजिए तो सही हो जाएगा। सर डी हटाना पड़ेगा। बी हटाना पड़ेगा सर। बी सी डी। यस सर। सर ए तो होगा, मैंने पढ़ा था ये ए बी डी कि टीचर का थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल सीक्वेंस में रहता है, पहले से प्रिपेयर रखता है। तो चिंतन को व्यवस्थित करना, देखिए लाभ कहा जा रहा है, चिंतन को व्यवस्थित हाँ सर, तो करने में। बेनिफिट हो। सर इसमें जो है ना वो शिक्षक की बात की गई है, तो इसीलिए जो है ना छात्र कैसे आएंगे ना, शिक्षक ही क्या आप तो आएगा सर। ये इसमें थोड़ी लिखा है कि शिक्षक की बात की गई है, इसमें तो योजना के लाभ बताया गया। तो योजना में तो सब लोग सर योजना में छात्रों की क्षमता का कुछ भी नहीं है, हमें पार्टशिप बनाना है ना। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। छात्र की क्षमता समझने में कोई लेना देना नहीं है, वो तो अभी टीचर अपनी बात कर रहे हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं। हमें पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, कैसे उद्देश्य क्या है, तब जाकर के छात्र की क्षमता तो बाद में है, फीडबैक वगैरह में है, तो वो इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सी वाला नहीं होगा। चलिए इस तरह से डिस्कशन पढ़ना, बहुत सारी चीजें निकल कर आती। तो ए बी और डी हुआ, बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं 2018 में है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, निर्देशित अभ्यास विधि। ध्यान रखिएगा, पहले देखिए इसमें ना गृह कार्य किसमें दिया गया था? जो असाइनमेंट दिया गया था, असाइनमेंट किसमें दिया गया था? निर्देशित अभ्यास विधि। निर्देशित अभ्यास विधि। कुछ चीजें ना बिल्कुल हमें जैसे पढ़ते पढ़ते क्लिक हो जाता है, जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं। तो डी का दूसरा देखते हैं, सी का 1 आएगा शायद, सी का 1। तीसरा सिर्फ एक में है, डी का दूसरा एक में। उसके बाद क्या है? व्याख्यान विधि में क्या है? कौशल, औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण, समाधान। व्याख्यान वाला होगा औपचारिक शिक्षण, ये ठीक है। उसके बाद है समूह चर्चा विधि, समाधान आएगा, समाधान होता है समूह चर्चा विधि में समाधान, बी का 4। और प्रदर्शन विधि हो गया सी का फर्स्ट आएगा, कौशल। उस हिसाब से क्या हुआ? तीसरा। ए का 3 हुआ, व्याख्यान विधि, औपचारिक शिक्षण तीसरा वाला, समूह चर्चा विधि समाधान चौथा, प्रदर्शन विधि में स्किल जो है वो होना चाहिए पहला, निर्देशित अभ्यास विधि गृह कार्य दूसरा। तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 2018 में। योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। छात्रों का वृत्ताकार रूप में बैठना,
वृत्ताकार रूप में बैठना। छात्र दो सेकंड आएगा सर, दो पंक्तियों में Second बिना आएगा सर, अंतराल दो के पंक्तियों शिक्षक हेतु डायस के साथ। नहीं बड़े समूह वृत्ताकार। क्या पंक्ति में आएगा, पंक्ति वाला, वृत्ताकार नहीं पंक्ति होगा। दो पंक्तियों में आएगा डायस के साथ। सर दूसरा ही आएगा। समूह नहीं है ना, बड़ा समूह है तो Second. इसीलिए दो पंक्तियों में आएगा। जब बड़ा समूह की बात हुई थी तो बड़े समूह में ये कहा गया था कि पंक्तिबद्ध बिठाना ही है और शिक्षक को ऊंचे मंच पे बैठना है ताकि सबको देख पाए। तो ऊंचे मंच वाली बात जो दिया हुआ है ये ऐड किया हुआ है तो यही सटीक है, अप्रोप्रिएट है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डायस के बिना है तो बड़े समूह में डायस के बिना तो होगा ही नहीं। छात्रों का यू आकृति में बैठना छोटे समूह के लिए हो जाएगा, इसलिए दूसरा ही ऑप्शन सही है। किन्हीं शंका तो नहीं है। अब दिया हुआ है एक योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। निर्देश संक्षिप्त हो, क्या ऑप्शन सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए। ऑप्शन ए, निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। कूट में है क्या सर? अध्यापक को पहला और चौथा होना चाहिए सर। पहला और चौथा होगा सर। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा। निर्देश संक्षिप्त, धीमे और स्पष्ट होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर निर्देश दोहराए जाने चाहिए। देखिए फर्स्ट और फोर, एक और चार। पहला दूसरा वाला तो संप्रेषण से कोई मतलब ही नहीं है। एक बार में अनेक निर्देश तो गलत ही बताया गया। दूसरा तीसरा तो ऐसे भी नहीं है। पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है, चौथा वाला भी है कि निर्देश दोहराना चाहिए। पहला और चौथा ही होगा, पहला चौथा, तीसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। प्रक्रिया के अवयव बताए जा रहे हैं। अध्यापन अधिगम, पहला और चौथा सर। पहला और चौथा। अध्यापन और अधिगम, ठीक है। पहला और चौथा, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ था ना, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें महत्वपूर्ण घटक अवयव यानी अंग होते हैं। अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु, पर्यावरण। अब आते हैं हम लोग दिसंबर 2019 में। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक कितनी अध्यापन विधियां बताई गई हैं? कितनी अध्यापन विधियां? 7। ये सात दिखाई हुआ था। चलिए 7 अध्यापन विधियां हैं। ऐसा करता हूँ दिखे ही ना। एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यासों के लिए स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशलता, योगाभ्यास का स्व अनुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशात्मक क्षमता। तो कौन कौन सा होना चाहिए बताइए? CD सर। तो चौथा ऑप्शन क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। अब देखिए, अब बताइए। बी और डी होगा सर। ए ऑप्शन बी और डी आएगा। बी और डी। देखिए इसलिए क्योंकि शिक्षण में संवाद कुशलता जो है वो संवाद कुशलता इसमें ऑलरेडी आ जा रहा है डी वाले में। योगाभ्यास का स्व अनुभव हो गया कि खुद प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छी तैयारी है उसकी और अनुदेशात्मक क्षमता है, डिलीवर करने की क्षमता है। तो इसमें वो बात आ गई है। योगाभ्यास के लिए एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है, तो बी और डी होना चाहिए पहला वाला, लेकिन सी आंसर दिया गया है। ए और डी, ए और डी दिया गया। सर सात्विक व्यक्तिमत्व जरूरी होता है स्वस्थ शरीर से भी, क्योंकि हम दूसरों से करवा सकते हैं, लेकिन सर ये संवाद कुशलता सात्विकता में नहीं आ जाएगा साथ में? हाँ, संवाद तो कोई भी हो सकता है। एक चोर भी, ठग भी बहुत अच्छा संवाद कर लेता है, हमें ठग लेता है। तो सर ए ऑप्शन मतलब पर्सनैलिटी पूरी कवर कर लेगा ना? अगर ऐसा देखेंगे तो स्वास्थ्य शरीर भी तो इम्पोर्टेंट है ना सर। अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम स्टूडेंट को क्या एजुकेट मतलब सिखाएंगे? सविता जी, लेकिन मुझे जो अब आंसर देखने के बाद दिमाग ज्यादा दौड़ता है ना उसमें क्या है, योगाभ्यास का स्व अनुभव है, तो जो हमने स्व अनुभव कर लिया इसका मतलब हम स्वस्थ शरीर से तो हैं ही। तो योगाभ्यास का स्व अनुभव में स्वस्थ शरीर भी आ गया, अच्छी तैयारी आ ही गई, अच्छी तैयारी स्वस्थ शरीर से हो ही गया। लेकिन जी सर,
अब योगाभ्यासों के लिए स्वस्थ शरीर जो है, स्वस्थ शरीर तो किसी का भी हो सात्विक सकता है। व्यक्तित्व नहीं आया, इसलिए सात्विक व्यक्तित्व दे दिया होगा अलग से ए वाला और डी वाला दिया होगा। चलिए, मतलब आंसर जो एनटीए का है वो ए और डी का है, ये ध्यान रखिए, यही दिया हुआ है। इस पर सात्विक रहेगा तभी तो स्वस्थ रह पाएगा। ये पहले भी इस दोनों पर हम लोगों ने दोनों बहुत ऑप्शन में सर स्वस्थ शरीर रहेगा तो सात्विक रहना ही रहना है, और यदि सात्विक है तो स्वस्थ शरीर अपने आप मिलना है। हाँ सही बात है। लेकिन एक बात बताओ, सर ये ये किसी ने बोला ना अभी आप में से, देख के लग रहा है, अगर ऐसी बात करते हैं ना, अगर तर्क दे तो सारे ऑप्शन लग रहा है सही है, ठीक है। वो ऑप्शन वैसे ही देते हैं ना कंफ्यूजन के लिए कि आप वही तो गड़बड़ कर दीजिए। तो सर कुछ ए ए और डी वाला जो है ऑप्शन योगा टीचर जो के है ये बी पर्सनालिटी और पर सी सर। दोनों को कवर कर रहा है सर। ठीक है, ठीक है, मान लिया, तो दिया ही हुआ है, मानना ही पड़ेगा। आइए, योगाभ्यास के अध्यापन पाठ योजना के अनुसार क्रम बताइए। अब यहाँ पे आइए, पाठ का प्रस्तुतिकरण, वैयक्तिक अभ्यास, प्रश्न उत्तर, समूह अभ्यास। अब इसमें पहले कौन सा आएगा? इसमें 1 2 पाठ 4 प्रस्तुतिकरण, पाठ का प्रस्तुतिकरण, दूसरा वैयक्तिक अभ्यास, वैयक्तिक तीसरा अभ्यास, समूह अभ्यास, समूह और अभ्यास, लास्ट में प्रश्न प्रश्न उत्तर उत्तर। आएंगे। प्रश्न उत्तर लास्ट में 1 2 आएंगे। 4 3 1 2 1 2 4 4 3 1 2 1 2 4 3 3 1 2 4 3 चौथा वाला, ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं जून 2020 में। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सर। पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। 4 ऑप्शन। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आएगा सर। पहला सर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल होगा तभी सब में कंट्रोल कर पाएगा ना सर। सर ध्यान करेगा ना देखिए पैरासिम्पेथेटिक में तो। ये है पहला ऑटोनोमस वाला। नर्वस सिस्टम, क्योंकि श्वास प्राणायाम को गति का हम वाला लोग नियंत्रण करते हैं। नहीं, प्राणायाम वाला जो था उसमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोला हुआ, और ध्यान में पता था हम पैरासिम्पेथेटिक लोगों है। ने। हाँ, अब ध्यान में था दूसरा, परानुकंपी ध्यान में था, ठीक है, याद आया। प्राणायाम में ऑटोनोमस ही था, इसको तो पूरा रट जाइए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्राणायाम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, प्राणायाम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। सर इसको ऐसे याद कर लो ना, प्राण ऑटोमेटिक चलता है। हाँ, ये भी सही करो, प्राण ऑटोमेटिक चलता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार किन आसनों के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है? संवर्धनात्मक। कल्चरल आसन सर, कल्चरल आसन। संवर्धनात्मक आसन, बिल्कुल सही है, तीसरा आंसर। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए? अब यहाँ बताइए, पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार हैं? दो सर। दो। कोई बता सकते हैं कौन से 2 बताए गए थे? अधिगम और अध्यापन। अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित सर। अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। अध्यापक और छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, ये है, ठीक है। अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित, ये है। हमने कहा था पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन, इस पर 2-3 बार जोर दिया था, तो 2 होगा, अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? 6 सर। अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया किन्हीं को याद है? 6 के 6 घटक? अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय और पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है। एनवायरमेंट, पहले अध्यापन, फिर अधिगम, फिर अध्यापक, फिर छात्र, फिर दोनों के बीच में विषय आ गया, फिर पर्यावरण, विषय वस्तु। ठीक, तो ये 6 हो गए। एक तरह से रिकॉल हो रहा है। 2021 में आते हैं, दिसंबर 2021 में अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यास की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अधिगमकर्ताओं के छोटे समूह में योगाभ्यासों की सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि। और सर अनुदेशन क्रियाविधि। अनुदेशन क्रियाविधि क्या था ये अनुदेशन क्रियाविधि? इसमें सर इंडिविजुअल फोकस करा जाता है। अनुदेश क्रियाविधि, ठीक है, चौथा वाला था। ध्यान रखिएगा इसको, एक बार क्रियाविधि देख लेंगे ना उधर अध्यापन विधियां, तो उसमें ये था
योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात के संबंध हैं। मनोवैज्ञानिक, शैक्षणिक शैक्षणिक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत से है। पाठ योजना का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है? कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना। अब देखिए, उधर हम लोगों ने पाठ योजना का लाभ देखा हुआ था, यहाँ उद्देश्य कह रहे हैं कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना, कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना। अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन 1 वाली 2 5 सर, 1 2 5 है। 1 2 5 2 4 1 5 2 है 5 क्या? थर्ड नहीं आएगा ना, आधुनिक की बात नहीं आई थी उसमें। थर्ड नहीं आएगा। हाँ। आधुनिक की बात नहीं है। सी ऑप्शन 1 2 5। अंतिम समय के दबाव को कम करना, कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना और लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना। आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना नहीं दिया उद्देश्य में। शिक्षण सामग्री में भी है। जो सामग्री है, जैसे स्मार्ट बोर्ड किया तो स्मार्ट बोर्ड में अधिक रुचि को दर्शाना, ये भी नहीं दिया हुआ है। एक तरह से हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1 2 5। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम उपागम है? शिक्षण अधिगम उपागम, शिक्षक केंद्रित उपागम, विद्यार्थी केंद्रित उपागम, पाठ्यक्रम केंद्रित उपागम, परंपरा केंद्रित उपागम। पहला दूसरा, फर्स्ट और सेकंड सर, सेकंड और विद्यार्थी केंद्रित उपागम, विद्यार्थी केंद्रित फर्स्ट और 2 यही चल रहा है ना, 2 ही तो पद्धति चल रही है, एक छात्र केंद्रित, एक शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक और विद्यार्थी, तो पहला और दूसरा होगा। ए बात। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास कक्षा के निम्नांकित चरणों को कक्षा के प्रारंभ से समाप्ति के क्रम में व्यवस्थित करें। कक्षा के प्रारंभ से लेकर समाप्ति के क्रम में बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, वैयक्तिक अभ्यास, फिर 5वां, तीसरा, 2 फिर दूसरा, 4 फिर और चौथा, 1, फिर लास्ट। चौथा, फिर प्रश्नोत्तर पहला आएगा। बढ़िया, पहले 5 आएगा, फिर 3 आएगा। 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, पहला वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही। जुलाई 2022 पर हम लोग पहुंचते हैं। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार कौन सी व्यवस्था योग कक्षा हेतु उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है? पंक्तिबद्ध, पूर्णवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, पूर्णवृत्ताकार, पूर्णवृत्ताकार व्यवस्था, अर्ध आयताकार, अर्ध आयताकार, लेकिन किया हुआ पूर्णवृत्ताकार। पूर्णवृत्ताकार नहीं था उसमें, अर्धवृत्ताकार। अर्ध तो अर्ध आयताकार नहीं होगा। नहीं, देखो उसमें क्या है ना, अर्ध आयताकार, एक बार मन में जो है ना वो आप इमेजिनेशन दो। अर्ध आयताकार आयत कैसा होता है? आयत में कम से कम है ना, शिक्षक जहां बैठ रहे हैं साइड में बैठेंगे तो वो एक रो पूरा खाली है और उनके 3 तरफ स्टूडेंट है, एक तो सामने में है, एक इस तरफ से देख रहा है, दूसरा इस तरफ से देख रहा है। तो ये है कि सब शिक्षक सबको देख सकता है, शिक्षक को सब देख सकता है अर्ध आयताकार में। पूर्ण वृत्ताकार में शिक्षक सबको नहीं देख सकता है, क्योंकि शिक्षक को बीच में बैठना पड़ेगा। पूर्ण वृत्ताकार में ऐसा नहीं होगा, शिक्षक बाहर तो नहीं बैठेगा वृत्त से, पीछे वाले नहीं दिखेंगे यदि बीच में बैठे तो पीछे वाले नहीं दिखेंगे। अर्धवृत्ताकार में भी व्यवस्था ठीक है, अर्धवृत्ताकार है, सब लोग देख रहे हैं, सबको शिक्षक देख रहे हैं, और पंक्तिबद्ध तो ज्यादा लोगों के लिए ठीक होता ही है। तो अर्ध आयताकार भी ठीक है, तो उस हिसाब से पूर्ण वृत्ताकार को कहा गया है उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है पूर्ण वृत्ताकार। ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार योगाभ्यास के समय प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितने स्थान होना चाहिए? अब ये 40 चलिए। कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु, इतना लंबा सवाल दिया हुआ, अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि है? परियोजना विधि सर, समूह वार्तालाप विधि, अनुदेशन विधि के प्रति अनुक्रिया, निर्देशित अभ्यास विधि। बताइए। कक्षा के अलावा
कक्षा के अलावा कक्षा अवधि कौशल और विद्यार्थियों के निष्पादन स्तर के संवर्धन हेतु अभ्यास के लिए दिया जा रहा है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? असाइनमेंट होगा सर। असाइनमेंट परियोजना अनुदेश विधि। निर्देश विधि निर्देशित अभ्यास विधि। अच्छा, निर्देश अभ्यास विधि। ठीक है, इसलिए मैं 2 बार जोर दे रहा था। हमने कहा था 2 चीजें थी, एक था प्रोजेक्ट और एक था असाइनमेंट। क्या हो गया? तो असाइनमेंट में ये चीजें होंगी। असाइनमेंट में है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा अवधि के अलावा उनके कौशल को बढ़ाने के लिए टीचर जो है उनको अभ्यास देते हैं, यानी असाइनमेंट देते हैं। क्या हो गया था अभी? ममता जी क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सर, थोड़े बच्चे को थोड़ी ऐसी हो रही थी ना। क्या सब ठीक है ना? सर वो ठीक है। हाँ सर। अब हम लोग आते हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के मुताबिक एक अच्छी पाठ योजना के मतलब लेसन प्लान के अनिवार्य तत्व हैं। लेसन प्लान का अनिवार्य तत्व, माइक खुला हुआ है कि नहीं करना, आवाज आ रही है। लेसन प्लान का अनिवार्य तत्व है, इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। इसे वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। अनिवार्य तत्व की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। इससे शिक्षण के लिए परिवेश तैयार करने में मदद मिलती है। इसे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। इसे गलतियों का पता लगाने और सुधार को चिन्हित करने में मददगार होना चाहिए। 2 ऑप्शन इसमें से होगा, ए और बी सर। ए और सी। ए और डी इस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ए और बी करना चाहिए। ए और सी सर। ए और सी आना चाहिए। ए और सी देखिए अनिवार्य तत्व है। देखिए कई बार क्या होता है, लाभ को, उद्देश्य को, इन सब चीजों को दूर करके ना हमें देखना है अनिवार्य तत्व। अनिवार्य तत्व कौन कौन से? ए और सी होंगे सर। बी नहीं होगा? बी पे क्यों जो है आप लोग वो नहीं ध्यान दे रहे हैं? सर ये आया ए और बी सर ना। ए क्यों होगा? ए क्यों होगा? किन्हीं का हैंडरेज है। ए और बी। बी और सी आएंगे सर क्या? बी को क्यों नहीं होना चाहिए? अनिवार्य तत्व तो ये हुआ ना, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये होगा ही होगा। बी तो होगा ही होगा सर। उसके बाद में ए का भी तो बताए थे ना। दिखा दो, कभी बी से ही निकल रहा। अच्छा देखते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं। चलिए बी और डी है सर। बी और डी सर। बी और डी सर। बी और डी। बी और ई। चलिए ऑप्शन देखते हैं। डी वाला है, बी और डी का दिया हुआ। बी तो कंफर्म है, तो बी और बी और डी। तो इसमें बी वाला है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का खास ध्यान रखिए। अनिवार्य तत्व में ये पहले भी बात हुई थी। उसके बाद डी वाला कहा गया, इससे पाठ के उद्देश्यों को पूरा करने में पूरा करना चाहिए। तो ये तत्व हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए बी और डी। उसके बाद आते हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां नामक पुस्तक के अनुसार किसी लिखित पाठ्य योजना के लाभ हैं। लिखित पाठ्य योजना, लेसन प्लान जो लिखित में होता है, इसे प्रयोग करने से ठीक पहले तैयार किया जाना चाहिए। ये लाभ में आएगा कि नहीं देख लीजिएगा। यह शिक्षकों को शिक्षण प्रक्रिया और उद्देश्यों को ध्यान में रखने में मदद करती है। यह शिक्षकों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और पाठ की दिशा में हो रही पढ़ाई से दूर जाने से रोकती है। यह विशिष्ट एवं विस्तृत होनी चाहिए। यह शिक्षक को उनके चिंतन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। देख के लगा बीसीई सर। बीसीई ध्यान रखने में मदद करती है। उद्देश्यों को आत्मविश्वास बढ़ाती, पाठ की दिशा। ठीक है, बीसी और क्या कह रहे हैं? ई सर। बीसीई चिंतन को सुव्यवस्थित करने में। आंसर देखते हैं बी वाला, बीसीई। अच्छा उस दिन किया था, याद है। बीसीई दृश्य श्रव्य सामग्री है। टेलीविजन, बुलेटिन बोर्ड, सचित्र पाठ पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, वीडियो। वीडियो और टीवी। ए और ई। वीडियो और टीवी। ए और ई। चलिए इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। योग क्रियाविधि इस कक्षा में कौन सा एक सर्वश्रेष्ठ क्रम है? बेस्ट सीक्वेंस इन द योगा प्रैक्टिकल क्लासेस। गतिविधि हेतु शाब्दिक परिचय, बैठने की व्यवस्था है सर। बैठने की व्यवस्था, शाब्दिक परिचय। तो उसमें देखिए सीक्वेंस है ना, सर्वश्रेष्ठ क्रम बताया जा रहा है। कौन सा जो है बढ़िया सीक्वेंस होगा?
सारा ही आंसर को सीक्वेंस में करना। सबसे पहले बैठने की व्यवस्था होगी, बैठने की फिर व्यवस्था, परिचय आएगा सर। शाब्दिक परिचय हो, शाब्दिक परिचय, फिर शाब्दिक परिचय, शाब्दिक परिचय, फिर या सी ये आएगा, वाला सर। फिर सी आएगा एक सर। सेकंड, थ्री एक सेकंड। नहीं सर, सेक्टर पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, बी, फिर ए आएगा, ई सी ए, ए, बी सी ए, फिर ई और डी। बी, डी, फिर ई। पहले बी आएगा, फिर ये चेक करेंगे कि अंतिम तक आवाज जा रही है नहीं, तो बी और सी पहले आएगा, फिर ए फिर ए। आएगा, फिर अभ्यास ए। कराएंगे, फिर प्राणायाम कराएंगे। तो बी सी ए डी ई, बी सी ए डी ई दूसरा वाला ऑप्शन आएगा, बी सी ए डी ई, बी वाला। अब फरवरी 2023 में आ जाते हैं। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार ज्ञात से अज्ञात, शैक्षणिक सर। शैक्षणिक शैक्षणिक अभ्यास। चलिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है सर इनका। फेवरेट क्वेश्चन हो गया। अध्यापक सटीक व संक्षिप्त अनुदेश देते हैं, इसके साथ ही प्रदर्शन होता है। विद्यार्थी तदनुसार प्रस्तुति नहीं निष्पादन करते हैं। शिक्षण विधि कौन सी है? संक्षिप्त अनुदेश, उसके बाद प्रदर्शन, विद्यार्थी उसके बाद प्रस्तुति देता है। निर्देशित अभ्यास विधि, प्रदर्शित विधि, अनुदेश अनुक्रिया विधि। अनुदेश अनुक्रिया विधि। थर्ड सर, थर्ड होगा। एक बार देखिएगा इसका अनुदेश अनुक्रिया जो विधि है उसमें देखिए, अब आपको पता चल जाएगा अनुदेश अनुक्रिया विधि हो। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार एक कक्षा हेतु अनिवार्य कारक हैं, एसेंशियल फैक्टर्स। शिक्षण, संप्रेषण, युक्ति यानी सामग्रियां, विद्यार्थी, पर्यावरण, प्रबंधन। फिर से आया हुआ ये शिक्षण है, सामग्री है, विद्यार्थी है, पर्यावरण है, क्या क्या है, और ऑप्शन में 3 चीजें होंगी, बताइए। शिक्षण, संप्रेषण, युक्तियां, विद्यार्थी, पर्यावरण। ए डी ई, ए सी डी सर, ए सी डी सर, ए सी और डी। सी डी। चलिए आप कह रहे हैं सी डी, पहला आंसर है ए सी डी, ठीक है। वो जो अभी हम लोगों ने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसका डिटेल वहां पर लिखा हुआ था, पलट के जाए या रहने दें। अनिवार्य कारक वाला, एसेंशियल फैक्टर्स ऊपर आया था, देखा था ना आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रहेगा। अनिवार्य तत्व में हो गया अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, विषय वस्तु और पर्यावरण। तो इसमें क्या नहीं काटा, क्या नहीं होगा? संप्रेषण, युक्तियां, ये नहीं हुआ। शिक्षण, ये नहीं हुआ। ये 2 नहीं था ना? नहीं, कौन सा था? शिक्षण तो होगा ना सर। हाँ, शिक्षण तो होगा। प्रबंधन, विद्यार्थी और पर्यावरण, प्रबंधन और संप्रेषण युक्ति नहीं। शिक्षण, विद्यार्थी, पर्यावरण, ये तीनों है। शिक्षण, शिक्षण मतलब अध्यापन, इसी को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण, पर्यावरण, अध्यापक। क्या सर विषय वस्तु भी है ना? इसमें नहीं है, इसमें कहाँ है? इसमें शिक्षण, इसमें नहीं है सर, उसमें विद्यार्थी प्रबंधन होता है। शिक्षण, विद्यार्थी और पर्यावरण, ये 3 चीजें ना, हो तो गया। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक के अनुसार योग की प्रायोगिक क्रियाओं के शिक्षण में सम्मिलित हैं। योग के प्रायोगिक क्रिया की बात हो रही है। पुस्तक पठन, अवलोकन, प्रदर्शन, सिद्धांत और मॉडल्स को समझाना और अभ्यास। नीचे ऑप्शन में 3 ऑप्शन इसमें से सही होगा। क्या कहा जा रहा है? प्रायोगिक, प्रैक्टिकल होगा सर। प्रैक्टिकल, हाँ प्रैक्टिकल होगा। प्रदर्शन होगा, अभ्यास होगा। प्रदर्शन और अवलोकन, अभ्यास, प्रदर्शन और अवलोकन। अवलोकन, अभ्यास, प्रदर्शन, अभ्यास। BCE होना चाहिए, BCE। पहला है BCE। आइए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस के अनुसार उपयुक्त सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत, शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 5 दिया, 2 नहीं है। मितव्ययिता वाला तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। ACE सर, ACE। संप्रेषण वाला भी नहीं था, तो AC और E था, ठीक है। ACE चौथा वाला आंसर सही था। उसके बाद
जून 2023 में आते हैं। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार छात्र अधिगम अनुभव का आयोजन एवं संचालन करते हैं, कतिपय अनुभव का मार्गदर्शन करते हैं, नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के इच्छुक होते हैं, अधिगम को बढ़ावा देते हैं, कर्म के माध्यम से स्वयं को संतुलित करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही है। सी सर। सर सी। एक तो सी वाला सी तो और बिल्कुल ई। है, सी और स्वयं को संतुलित करते हैं, सी और ई। सी वाला किसमें है देखिए, सी वाला एक में ही इसमें दिया हुआ, सी और ई, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, सी और ई। नवीन ज्ञान के साथ समायोजन के इच्छुक होते हैं, कर्म के माध्यम से स्वयं को संतुलित करते हैं, सी और ई। ठीक है। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी विधि गैर प्रतिस्पर्धी प्रकार के निष्पादन में कौशल एवं आकृति पर बल देने से संबंधित है? अकॉर्डिंग टू द टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस व्हिच मेथड्स रेफर टू नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस? नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप्स कौन सा है? नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप्स अनुक्रिया विधि सर। नहीं, प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन विधि गैर प्रतिस्पर्धी होता है प्रदर्शन विधि। अच्छा, इसमें जैसे 4 लोगों को चुना, उनको कहा कि स्टेज पर आपको जाना है और फलानी जगह पर योग का डेमो है लोगों के बीच में, उसमें प्रदर्शन भी, उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होते एक दूसरे से, उसमें अपना डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा सर। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन, अपना स्किल पूरी तरह से दिखाना है। चौथा वाला प्रदर्शन विधि में देखिए लिखा है, इस विधि में छात्रों को यौगिक अभ्यास का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन करना होता है। इस विधि से छात्र के अंदर गुणों का पता चलता है। यह विधि स्पर्धा रहित है, दक्षता पर बल देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक द्वारा संप्रेषित योग की उत्तम गुणवत्ता युक्त पाठ योजना के सोपानों का सही अनुक्रम चुनिए। उत्तम पाठ योजना है, गुणवत्ता युक्त पाठ योजना के सोपानों का सही अनुक्रम। मुख्य बिंदु, लाभ, व्यक्तिगत अभ्यास। मुख्य बिंदु आएगा फर्स्ट, फिर ई आएगा मुख्य बिंदु, विधि एवं निषेध, फिर व्यक्तिगत अभ्यास, लाभ, लाभ और व्यक्तिगत अभ्यास और फिर सामूहिक अभ्यास लास्ट में आएगा। CDD। क्या फिर से बोलिए सुनीता जी, क्या है? सर सर इसमें आएगा, पहले ए आएगा, फिर आएगा विधि एवं निर्देश, फिर लाभ, फिर व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास। अब देखिए यहाँ व्यक्तिगत अभ्यास के बाद लाभ आएगा सर। नहीं, लाभ पहले बताना पड़ता है ना। व्यक्तिगत अभ्यास, सामूहिक अभ्यास तो सामूहिक अभ्यास सी और डी तो एक साथ आएगा, सी डी एक साथ आएगा। मुख्य बिंदु, उसमें लाभ बताया जाएगा। विधि एवं निषेध भी, विधि तो पहले ही बताएंगे, हाँ विधि तो पहले बताना है, क्या नहीं लाभ बताना है। AEBCD AEBCD, ठीक है, AEBCD। ए मुख्य बिंदु, उसका बाद विधि निषेध, AEB लाभ, उसका C और D तो एक साथ आएगा, व्यक्तिगत सामूहिक। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। टीचिंग मेथड्स फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और शिक्षण विधि को प्रभावित करने वाले कारक: शिक्षक की आर्थिक स्थिति, विषय वस्तु, पूर्व पृष्ठ यानी प्रीवियस बैकग्राउंड, सुविधाएं, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति। BD सर। सर 2 है 3 है? 3 B है, और B C ADE BC तो B और C। BCE BCD सर, BCD। सुविधाएं भी देखना पड़ेगा ना, ये देखिए सेकंड ऑप्शन ही आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है क्या? इसका डिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं, रुकिए यहाँ से निकालते हैं, उसको डाल देंगे, ठीक रहेगा। शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, विषय वस्तु भी है, प्रभावित करता है, पहले की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड करता है, अध्यापक करता है, सुविधाएं, वैज्ञानिक सिद्धांत। उस हिसाब से, उस नजरिए से अब देखिए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, विषय वस्तु का दिया हुआ है, प्रीवियस बैकग्राउंड दिया हुआ है, सुविधाएं दिया हुआ है। ठीक है, शिक्षक शब्द है लेकिन शिक्षक की आर्थिक स्थिति, शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति, ये बात नहीं दी हुई है, तो उस हिसाब से BCD दिया हुआ है। कहीं नहीं है कि शिक्षक की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बारे में। अध्यापक है, अगर सिर्फ शिक्षक होता तब एक बार को हो जाता,
अब हम लोग दिसंबर 23 में आते हैं, बहुत ज्यादा समय ले लिया पूजा जी का। कक्षा के समय के बाद चयनित योग अभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु कार्यभार से विद्यार्थियों के कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। किस प्रकार की अध्यापन प्रणाली? एक बार देखिए और आया हुआ ये क्वेश्चन कौन सा है ये? निर्देश अनुक्रिया विधि सर। निर्देशित अभ्यास विधि ना? उसी का नाम है सर ये। हाँ 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 ठीक है, उसी को दो नाम कहा गया था। तीसरा वाला असाइनमेंट वाला, इंग्लिश में नहीं तो आप देख लेना, असाइनमेंट वाले में ये है। असाइनमेंट वाला बहुत ज्यादा कर चुके। ठीक है, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है? स्टूडेंट सेंटर, छात्र केंद्रित, छात्र केंद्रित, स्टूडेंट केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? संप्रेषण में वास्तविक अभिरुचि, विषय की व्याख्या करने में अक्षमता, ये विशेषता नहीं है। अन्य के साथ अभिरुचि, अनुभव को साझा करने में रुचि। बी और डी। जीवन ABD सर। ठीक है। ABD बी नहीं, बी और डी बी और डी सर, अक्षमता वाला जो होगा वो बी और डी है। अच्छा, दो बताने हैं, ओके। सेकंड बी और डी। वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले व्यक्ति और मार्गदर्शित नई स्थिति से समायोजित करने का इच्छुक है। छात्र सर, विद्यार्थी। शिक्षा प्रदान करने वाले हो गया तो शिक्षक हो गया, तो इसीलिए बस उसके बाद छात्र बचता है। छात्र, ये वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया।